वेट लॉस की जर्नी पे आप डाइट तो फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी सही हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी वेट लॉस की जर्नी या फिर आपका वेट लॉस प्लेटो हो गया है, या फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो आपका वेट कम ही नहीं हो रहा है ना? कई बार आप ये सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जान लेंगे कि ऐसे 7 कौन से मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस की जर्नी हैम्पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते, मैं क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे। मैं बनाती हूँ साइंस बैक्ड न्यूट्रिशन एजुकेशन वीडियोस जो बनाएंगे आपकी लाइफ को सिंपल, इजी और हेल्दी। फर्स्ट मिस्टेक है कि आप सिर्फ अपना वेट चेक कर रहे हो। आपको ये दिख रहा है कि आपके क्लोथ्स बेटर फिट हो रहे हैं या फिर आप लीन भी दिख रहे हो, फिर भी अगर आप वेइंग स्केल पे खड़े रहते हो तो आपके वेट में कोई भी चेंज नहीं है। या कई बार ये भी होता है कि आपका वेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, होता है ना ये कई बार। तो ये है कि आपके बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंजेस हो रहे हैं। तो जब भी आपकी वेट लॉस जर्नी आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको बॉडी कॉम्पोजिशन करना चाहिए। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस में क्या होता है, हमें वेट के बारे में पता चलता है, मसल्स के बारे में, फैट के बारे में, बॉडी वाटर के बारे में, और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। तो वेट लॉस जर्नी मतलब ये है कि हमारा फैट कम होना चाहिए, मसल इंक्रीज होना चाहिए, बॉडी वाटर भी इंक्रीज होना चाहिए। और जब ये सही तरीके से जा रहा है तो कई बार वेट में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन आपके क्लोथ्स आपको बेटर फिट करते हैं, या फिर आपको अगर कोई मिलता है 2-3 हफ्ते के बाद तो वो बोलेगा कि आपका वेट कम हुआ है या आप लीन दिख रहे हो। तो दिस इज अ प्रोग्रेस। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपका वेट नहीं कम हो रहा है इज नॉट अ प्रोग्रेस। तो अगर आपने बॉडी कॉम्पोजिशन कर लिया और उसमें आपको चेंजेस दिख रहे हैं, देन पॉजिटिवली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दूसरी मोस्ट पॉपुलर मिस्टेक ये है कि आप डाइट तो सही फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी सही कर रहे हो, लेकिन आपकी स्लीप को आप इग्नोर कर रहे हो। मतलब आप रात को बैठते हो, बिंज वॉचिंग करते हो, या फिर आपकी नींद की टाइमिंग्स सही नहीं है, मतलब आप बहुत देरी से सोते हो, बहुत लेट जगते हो सुबह, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, अबाउट 4 to 5 आवर्स ही आप कंप्लीट करते हो। तो ये है कि जब आप आपके वेट लॉस जर्नी पे हो तो आपके बॉडी को रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होगा? अच्छी नींद लेने से। तो आपको ये देखना है कि आपकी नींद पूरी हो जाए 6 to 7 आवर्स, कई बार इवन 8 to 9 आवर्स इज अ गुड नाइट स्लीप। तो आप जान लीजिए आपके हिसाब से आपको बॉडी की रेस्ट कितनी चाहिए, एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्लीप। जब आपकी स्लीप अच्छी होगी तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी वेट लॉस करने के लिए। तीसरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि आपका एक्सरसाइज कैसे चल रहा है। मतलब कई बार हम लोग तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन टहलते हुए, दोस्तों के साथ बात करते हुए अगर वो एक्सरसाइज हुआ तो वो शायद आपकी कैलोरी बर्निंग में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। या फिर आप जो कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि कार्डियो कर रहे हो और वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, या फिर वेट ट्रेनिंग ज्यादा कर रहे हो और कार्डियो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये अगर मिसबैलेंस हो गया तो भी आपके वेट लॉस की जर्नी को अफेक्ट करता है। तो अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो फिर आपका टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्या है वो जान लीजिए। मतलब आप अगर ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं तो उसके लिए आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो वेट ट्रेनिंग, और अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो थोड़ा सा कार्डियो आप इंट्रोड्यूस कर लेना। अबे ये हो गया कम एक्सरसाइज के बारे में। ज्यादा या फिर ओवर एक्सरसाइज करने से भी हमारे बॉडी में कई सारे स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट होते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपने आपके बॉडी को रेस्ट और रिकवरी नहीं दे दी तो फिर हो जाते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन का इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस जब हो जाता है तो हमारे जो कुछ भी बॉडी फैट है या फिर स्पेशली बेली फैट है वो इंक्रीज होने लगता है। तो मॉडरेशन ऑफ एक्सरसाइज, टेकिंग अ गुड डाइट और इंश्योरिंग कि आपकी रेस्ट और रिकवरी अच्छी हो, दिस इज लाइक अ मंत्रा फॉर अ गुड वेट लॉस। फोर्थ मिस्टेक ये है कि कैलोरी कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब क्या कि आपको लगता है कि आप लो कैलोरी डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन जब आप अपनी डाइट ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे हिडन फैट्स है या फिर हिडन शुगर्स है जो आपके डाइट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको स्किम्ड मिल्क लेना है डाइट में जिसमें होता है 2% मिल्क फैट
और उसकी जगह पे अगर आपने 6% मिल्क फैट वाला दूध ले लिया तो हो गई गड़बड़ी। इससे हो जाएगा कैलोरी ओवर एस्टिमेशन। तो आपको ये देखना है कि पूरे दिन में आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो उसको एक बार ट्रैकर से जान लीजिए। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग डिवाइसेस जो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। आपको आपकी सिर्फ डेली फूड का इंटेक उसमें एंटर करना है और फिर जान लेना है कि आपकी कैलोरी की, प्रोटीन की, फैट की और कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कितनी होती है। मतलब आपके मैक्रोस को आपको ट्रैक करना है। कई बार जो केचप्स हम लोग कंज्यूम करते हैं या फिर जो रेडीमेड सूप बाजार से लेते हैं या फिर हेल्दी समझ के अगर आपने चाइनीज सूप्स कंज्यूम कर लिए तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको मिल जाएगा स्टार्च, फिर या फिर मिल जाएगी हिडन शुगर्स, या फिर इससे भी ओवर एस्टिमेशन ऑफ कैलोरीज हो जाएगी। मतलब आपको लगता है कि आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन अगर इन रियलिटी देखा जाए तो ये कैलोरी का ओवर एस्टिमेशन हो गया। तो ये एक बारी ट्रैक कर लीजिए और फिर जान लीजिए कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, एंड देन योर वेट लॉस इज ऑन ट्रैक। मिस्टेक नंबर 5 ये है कि आप फूड ग्रुप्स को स्किप कर रहे हो। मतलब हमारे डाइट में प्रोटीन ग्रुप होता है, फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप होता है, गुड फैट्स का ग्रुप होता है जो हमें मिलता है आलमंड से, वॉलनट से या फिर मिक्स सीड से, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, या फिर फ्रूट्स से जो हम लोग को फाइबर मिलता है वो। जब हम लोग कोई भी एक फूड ग्रुप को एलिमिनेट कर देते हैं डाइट में से तो दूसरा फूड ग्रुप उसकी जगह ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कार्ब्स बिल्कुल ही आपके डाइट में कम कर दिए तो पेट भरने के लिए आपको आइदर एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा फैट लेना पड़ेगा। ये मिसमैच होने की वजह से कैलोरीज गलत हो जाते हैं और कई बार हम जो कैलोरीज एस्टिमेट करते हैं उससे कई अधिक हम लोग कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो आपको कोई भी फूड ग्रुप एलिमिनेट नहीं करना है, एक बैलेंस रखना है। हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट्स, प्रोबेबली लो कार्ब। सिर्फ अगर आप ये चेंजेस कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे एंड देन बॉडी इज ऑल्सो बेटर अश्योर्ड कि उसको अच्छी तरीके से खाना मिल रहा है। देन द बॉडी डज नॉट गो इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो कोई भी फूड ग्रुप एलिमिनेट नहीं करना है, सिर्फ फूड ग्रुप्स का प्रोपोर्शन हमें चेंज करना है एंड देन यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 6 के बारे में, जो कि है हाई स्ट्रेस लेवल्स। कई बार वर्क प्रेशर की वजह से या फिर हम लोग अगर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से या फिर अगर हम लोग की नींद पूरी नहीं हुई उसकी वजह से हम लोगों की स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाती हैं। जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ती हैं तो बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उसका जनरेशन बढ़ जाता है, जो कि प्राइमरी हार्मोन है कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है तो वो दूसरे हार्मोन्स को भी अफेक्ट करता है, जो है फैट स्टोरेज हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो जाता है कि बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। तो फिर हमें स्ट्रेस लेवल्स कम करने हैं। सिंपल सी बात है, नींद पूरी करनी है, कोई भी फूड ग्रुप एलिमिनेट नहीं करना है। उठने के बाद सुबह जब आप बेड पे बैठते हो तो 5 मिनट माइंडफुल मेडिटेशन करना है। मतलब ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट जस्ट 5 मिनट्स बिगिनिंग ऑफ द डे। ये करने से आपकी कॉर्टिसोल की लेवल कई मात्रा में कम हो जाती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है एंड देन योर बॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन लूजिंग वेट। नाउ द 7th मिस्टेक इज इरेगुलर मील टाइमिंग्स। मतलब हमेशा ये होता है कि मॉर्निंग में हम लोग को जल्दी होती है और कई बार ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। फिर आती है लंच की बारी। लंच में कई बार हम लोग सिर्फ रोटी और सब्जी खाते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। शाम में जब सभी लोग घर के बैठ के खाना खाते हैं तो ये बिगेस्ट मील ऑफ द डे बन जाता है और खाने के बाद हम लोग तुरंत सो जाते हैं। तो ये हो गई मिस्टेक ऑफ मील टाइमिंग। तो कोई भी मील आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, ये 4 मील्स तो आपको जरूर कंसिडर करने हैं। अगर आप 2 मील पैटर्न भी फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको ये देखना है कि उस एक मील में पूरे डाइट का बैलेंस हो। मतलब सभी फूड ग्रुप्स उस डाइट में इंक्लूड होने चाहिए या फिर उस मील में इंक्लूड होने चाहिए। तो अगर आप हर एक मील में कैलोरीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी वेट लॉस की जर्नी ज्यादा आसान होगी, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसके स्पाइक्स नहीं होते हैं लेकिन उसका स्लो रिलीज होता है। तो डिनर बहुत कम रखना है, ब्रेकफास्ट
या फिर लंच आपको थोड़ा हैवी रखना है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मील्स को लाइट करते जाइए। आपको दिखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बेहतर रहेंगे। तो फिर हमने जान लिए कि ऐसे 7 कौन से मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी हैम्पर हो रही है। आप इसमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे थे वो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर भेजिए। इसके साथ साथ आपकी वेट लॉस जर्नी अगर कहीं पे अटक गई है तो फिर उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।